इम्प्लीमेंटिंग टीसीएस इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में टीसीएस को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस कलेक्ट किया जाता है सेलर पे जब वो कोई प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं, बायर से वो टीसीएस जो है कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यदि स्क्रैप कुछ सेल किया है तो आप उस स्क्रैप की सेल पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। यदि आप पार्किंग लॉट है कोई तो उसमें आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट 206C के अंडर टीसीएस की कैटेगरीज हैं जिनके अंडर जो है एक सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा, डेट इज टैक्स जो है कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स, एंड उसको डिपॉजिट कराएगा बैंक में। बिजी में टीसीएस फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, टीडीएस टीसीएस टैब में आप सबसे पहले एनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग फीचर को एनेबल करेंगे। इस फीचर को एनेबल करने के बाद आप टीसीएस से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे, लाइक टैन नंबर, टीसीएस सर्कल, पेयर्स कैटेगरी, इज इट अ डोमेस्टिक कंपनी और अदर टाइप ऑफ कंपनी। देन आप अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन बटन को क्लिक करके राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस बताएंगे डिफरेंट अमाउंट्स के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल बटन को क्लिक करेंगे। जो भी पर्सन आपकी कंपनी में टीसीएस कलेक्ट करने और डिपॉजिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी डिटेल्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद मास्टर्स में बिल सन्ड्री में आप देखिए टीसीएस बिल सन्ड्री जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। बाय डिफॉल्ट जो भी टीसीएस से जुड़ी डिटेल्स हैं वो इसमें स्पेसिफाइड है। आप मॉडिफाई मोड में इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई टीसीएस से जुड़ी बिल सन्ड्री क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल सन्ड्री ऐड ऑप्शन यूज करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम अकाउंट्स में मास्टर्स की लिस्ट में देखते हैं तो देखिए टीसीएस जो अकाउंट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर वो भी बिजी ने क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट ऐड करेंगे अपनी पार्टी के लिए। यहाँ पे हमने एबी ट्रेडर्स के नाम से एक पार्टी क्रिएट करी जो कि सन्ड्री डेटर्स है। ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही टीसीएस इन्फॉर्मेशन फॉर अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने इस पार्टी की पेई कैटेगरी बताई कि इज इट अ डोमेस्टिक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। सेव बटन प्रेस किया इस मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने सेल्स वाउचर एंटर किया। वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी। यहाँ पे देखिए हमने 15 kgs ऑफ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 700 पर केजी हमने सेल किया है। बिल सन्ड्री में हमने सबसे पहले 5% पे वैट चार्ज किया है एंड देन 1% टीसीएस इस पे चार्ज हुआ है, डेट इज 110 रुपीज। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर सेव करने पर टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हम टीसीएस से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे, यानी कि एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे इस ट्रांजैक्शन की। टीसीएस एप्लीकेबल यस, टीसीएस कैटेगरी कोड 206C, सब कैटेगरी कोड हमने बताया और रेफरेंस नंबर 1 हमने इस अमाउंट के लिए क्रिएट कर दी। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे। टीसीएस जो हमने कलेक्ट किया है, यानी टैक्स जो हमने कलेक्ट किया है, उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए। यहाँ पे हमने टीसीएस अकाउंट को 110 रुपीज से डेबिट किया है और अपने बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 110 रुपीज से क्रेडिट किया है। वाउचर को सेव करने पर एडजस्ट टीसीएस रेफरेंस विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने रेफरेंस नंबर 1 जो कि हमने सेल्स वाउचर में क्रिएट करी थी, उसके अगेंस्ट में इस ट्रांजेक्शन को एडजस्ट किया है। बॉटम में हमने पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी, लाइक किस क्वार्टर की पेमेंट है, डेट जिसको कि हमने टैक्स डिपॉजिट कराया है, चालान नंबर, चेक नंबर, बैंक जहाँ पे हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया है और बैंक के अकाउंट मास्टर में एलियास फील्ड में जो भी आपने कोड एंटर किया होगा वो SBSR कोड यहाँ पे नजर आएगा। इसके बाद हम डिस्प्ले मेन्यू में टीसीएस रिपोर्ट ऑप्शंस मेन्यू में जाएंगे। टीसीएस रिपोर्ट्स में फॉर्म 27EQ, फॉर्म 27EQ एनेक्स्चर एंड टीसीएस कलेक्शन डिटेल्स है। फॉर्म 27EQ को ओपन करते ही हमने फर्स्ट क्वार्टर सिलेक्ट किया और फर्स्ट क्वार्टर की टीसीएस से जुड़ी डिटेल्स स्क्रीन पे नजर आ गई। कितना टीसीएस का अमाउंट था, कब टैक्स हमने डिपॉजिट कराया, किस चेक के थ्रू, इस तरह से जो डिटेल्स आपने एंटर करी थी वो यहाँ अपीयर हो गई। नेक्स्ट हमारा फॉर्म 27EQ एनेक्स्चर हमने देखा। टीसीएस कैटेगरी कोड बताया, ये अभी 206C है और रिपोर्ट को हमने जब व्यू किया तो देखिए एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट जितनी भी डिटेल्स थी वो स्क्रीन पे नजर आ गई। नेक्स्ट इज टीसीएस कलेक्शन डिटेल्स रिपोर्ट हमने ओपन करके देखी तो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ गई।
इसके बाद प्रिंट ईमेल एसएमएस मेन्यू यूज करके टीसीएस रिपोर्ट्स में हम ई टीसीएस रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पाथ बताएंगे जहाँ पे कि हमारी फाइल जनरेट होगी। ओके बटन प्रेस करने पर देखिए जहाँ पे भी आपने पाथ स्पेसिफाई किया था वहाँ पे एक फॉर्म 27 EQ फाइल जनरेट हो गई। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी गई यूटिलिटी टीसीएस के लिए उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फाइल का पाथ बताएंगे। ये वही पाथ है जहाँ पे आपकी फॉर्म 27 EQ फाइल जनरेट हुई है। उस पाथ से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड में हम चालान इनपुट फाइल बताएंगे कि चालान इनपुट फाइल आपकी किस पाथ पे पड़ी है। ये फाइल आपको तब मिली होगी जब आपने टीसीएस जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया था। चालान फाइल का पाथ हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद हमने एरर फाइल का पाथ बताया कि इन केस ई रिटर्न जनरेट करते टाइम यदि कोई एरर आती है तो इस पाथ पे एक एरर फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें कि एरर स्पेसिफाइड होगा कि किस एरर की वजह से फाइल जनरेट नहीं हो पाई। कंसोलिडेट फाइल नेम विद पाथ, यहाँ पे आपकी एक्चुअली फाइल जो है जनरेट होगी जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड होगी। वैलिडेट बटन प्रेस करेंगे। वैलिडेट बटन प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे एक टीसीएस एरर फाइल जनरेट हो गई। यदि कोई एरर नहीं होता तो आपकी ई रिटर्न जनरेट हो जाती जो कि आप गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड कर देते। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली बिजी में टीसीएस का फीचर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।